आदम के घर में दो बेटे परवान चढ़ रहे थे, काबिल और हाबिल। दोनों एक ही घर के माहौल में थे, लेकिन दिलों के रंग मुख्तलिफ थे। हाबिल नर्म दिल, फरमाबरदार और मेहनती, उसका हर कदम अल्लाह की रजा की तरफ जाता था। काबिल सख्त मिजाज, जिद्दी और अपनी ख्वाहिशों के पीछे चलने वाला। उसके दिल में अक्सर अना और खुद गर्जी का शोर उठता था। घर की रोजमर्रा जिंदगी में भी दोनों का रास्ता अलग दिखाई देता था। हाबिल का दिल जमीन पर झुककर भी आसमान की तरफ उठा रहता और काबिल का दिल आसमान की निशानियों को देखकर भी अपनी चाहतों में गुम रहता। ये फर्क मामूली नहीं था, ये वो दो रास्ते थे जो आगे चलकर पूरी इंसानियत का पहला बड़ा इम्तिहान बनने वाले थे। दो भाई, लेकिन एक का सफर नूर की तरफ और दूसरे का सफर अपने नफ्स के अंधेरे की तरफ बढ़ रहा था। खामोशी से, आहिस्ता आहिस्ता और बिल्कुल फैसलाकुन अंदाज में। एक दिन दोनों भाई हाबील और काबिल अपने मामूल के कामों में मसरूफ थे कि अचानक बाप हजरत आदम ने उन्हें एक संजीदा खबर सुनाई। उन्होंने कहा, अल्लाह ने तुम दोनों को एक आजमाइश के लिए चुना है। एक कुर्बानी पेश करो और अल्लाह जिसकी नीयत सच्ची होगी उसी की कुर्बानी कबूल करेगा। ये ऐलान जैसे फजा में गूंज गया। एक लम्हे में दोनों के चेहरों पर मुख्तलिफ जज्बात उभर आए। हाबिल ने सर झुकाकर खामोशी से यह आजमाइश कबूल की, क्योंकि उसके दिल में यकीन था अल्लाह नीयत देखता है, दिखावा नहीं। लेकिन काबिल के सीने में एक अजीब सी बेचैनी जागी। ये इम्तिहान उसे ऐसा लगा जैसे उसके हुरूर को चैलेंज किया जा रहा हो। ये वो लम्हा था जहां से कहानी का असल रुख शुरू हुआ। एक आजमाइश, एक फैसला और एक इख्तलाफ जो आने वाली नस्लों तक मिसाल बनने वाला था। ऐलान होते ही दोनों भाई अपनी कुर्बानी की तरफ मुतवज्जे हुए। हाबिल ने बगैर सोच विचार के अपने बेहतरीन जानवर को अलग कर लिया। उसके चेहरे पर इत्मीनान साफ झलक रहा था, जैसे वो अल्लाह को अपनी मेहनत का हसीन तरीन हिस्सा पेश करने में खुश हो। दूसरी तरफ काबिल खड़ा फिक्र में था, लेकिन ये सोच इखलास की नहीं थी। वो अपने पास मौजूद चीजों में से वो शय चुन रहा था जो उसे कम से कम नुकसान दे। इसकी नजर फायदे पर थी, रजा पर नहीं। हाबिल अपने जानवर की देखभाल करता गया, बाल संवारे, जिस्म साफ किया और हर कदम पर दिल में एक ही बात, अल्लाह सब देख रहा है। काबिल ने अना के दबाव में वो चीज उठा ली जो दर्जे में कमजोर और जाहिरी तौर पर मामूली थी। इसके अंदर कोई नदामत भी नहीं, बस जिद कि यही काफी है। एक ही वक्त में दोनों तैयार हुए, लेकिन उनकी नीयतों का फर्क इस तरह नुमायां हो चुका था जैसे दिन और रात। हाबिल का कदम सुकून के साथ कुर्बानी की जगह की तरफ बढ़ा और काबिल वहीं चल रहा था, मगर दिल में बोझ और चिड़चिड़ापन लिए हुए। तैयारी मुकम्मल थी। एक ने दिल का सबसे कीमती हिस्सा पेश किया और दूसरे ने सिर्फ हाथ की मामूली चीज देकर मामला निपटाने की कोशिश की। ये इख्तलाफ वो मोड़ था जिसने अंजाम की समत को साफ दिखा दिया। कुर्बानी दोनों जगह रख दी गई। माहौल में एक अजीब सा सुकूत छा गया, जैसे जमीन खुद फैसला सुनने के इंतजार में हो। अचानक आसमान से रोशनी उतरती दिखाई दी। एक शोला सा नीचे आया, सीधा हाबिल की कुर्बानी पर जाकर ठहर गया। जानवर लम्हों में रोशन हुआ। ये निशानी थी कि उसकी कुर्बानी अल्लाह के हुजूर मंजूर हो चुकी है। हाबिल ने सर झुकाकर शुक्र अदा किया। उसके चेहरे पर रोशनी और सुकून था, जैसे दिल पर बोझ उतर गया हो। काबिल इस मंजर को पथराई हुई आंखों से देखता रह गया। इसकी कुर्बानी वैसी की वैसी पड़ी रही, खामोश, बेजान और रद्द। कबूलियत की रोशनी ने हाबिल को बुलंद किया और इसी रोशनी ने काबिल के अंदर दबे हुए हसद को भड़का दिया। दिल की गहराई में एक चिंगारी भिड़की और वो लम्हा इसी चिंगारी का आगाज बन गया। वो आग जो बाद में पूरी कहानी का रुख बदलने वाली थी। काबिल के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं और हाबिल के सीने में मजीद नरमी और आजिज़ी पैदा हुई। एक फैसला आसमान से उतरा और जमीन पर दो रास्ते मुकम्मल तौर पर अलग हो गए। एक कबूलियत की रोशनी में आगे बढ़ा और दूसरा हसद की आग में जलना शुरू हो गया। कबूलियत का मंजर गुजरते ही काबिल के अंदर एक कड़ा सा झटका लगा। जो हसद पहले हल्का सा धुआं था, वो अब भड़क कर आग बन गया। वो अपने भाई को देखता तो दिल में चपती हुई टीस महसूस होती कि क्यों उसकी कुर्बानी मानी गई और मेरी नहीं। हाबिल खामोशी से अपने काम में लगा रहा, मगर काबिल के दिल में हर गुजरती घड़ी के साथ तलखी बढ़ती गई। वो ना अपनी गलती देख रहा था, ना अपनी नीयत, बस एक बात, हाबिल मुझसे आगे कैसे हो गया। दिल का तूफान अब उस सतह पर पहुंच गया था जहां हसद ने दुश्मनी का रूप इख्तियार कर लिया।
सोचें बदल गईं, नजरें बदल गईं और भाई की जगह उसने हाबील को एक मुकाबला समझ लिया। जहां पहले भाई था, अब वहां एक ऐसी नफरत खड़ी हो गई थी जो खामोश रहकर भी अंदर सब कुछ जला रही थी। काबिल के रवैये में सख्ती आने लगी। वो हर बात में जिद, हर नजर में गुस्सा और हर हरकत में बेचैनी लिए फिर रहा था। हाबील की खामोश नेकी तक उसे चुभने लगी, जैसे उसकी भलाई काबिल के जख्म को गहरा कर रही हो। यही वो लम्हे थे जहां हसद अब महज जज्बात नहीं रहा, ये दुश्मनी की सीधी राह में बदल चुका था। वो राह जो आगे जाकर इंसानियत की पहली बड़ी तबाही बनने वाली थी। काबिल के बदलते हुए रवैये को हाबील ने जल्द ही महसूस कर लिया। उसने भाई को एक पुरसुकून लम्हे में अलग ले जाकर नरमी से बात शुरू की। हाबील ने सीधे अल्फाज में कहा, अल्लाह के यहाँ अमल वही कबूल होता है जो तकवा से हो। मेरी कुर्बानी इसलिए मानी गई कि मैंने दिल से दी, और तुम्हारी इसलिए नहीं कि तुमने सिर्फ जिस्म से दी, दिल से नहीं। काबिल की आंखों में गुस्सा था, मगर हाबील का लहजा साबित कदम और नर्म। वो जानता था कि भाई का दिल बिगड़ चुका है, इसलिए उसने बात को वाज़ेह कर दिया। अगर तुम मुझे नुकसान भी पहुंचाना चाहो, मैं तुम्हारे मुकाबले में हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं जुल्म नहीं करूंगा। मैं वो रास्ता नहीं चुनूंगा कि गजब की तरफ ले जाए। हाबील ने एक ही बात पर जोर दिया कि फैसला अल्लाह का था और उसी की रजा में सुकून है। काबिल को वो सब्र और तकवा का रास्ता दिखा रहा था जिस पर चलकर इंसान अजमत पाता है। लेकिन काबिल का दिल इतना सख्त हो चुका था कि हाबील की नर्म नसीहत भी उसे मजीद बेचैन कर गई, जैसे सच ने उसकी अंदरूनी आग को और तेज कर दिया हो। काबिल के अंदर जमा होती हुई नफरत आखिर उस मकाम तक पहुंच गई जहां सोचने की सलाहियत खत्म हो गई। दिल में बस एक ही ख्याल बचा था, हाबील का वजूद खत्म कर देना। एक दिन वो हाबील को अकेला पाकर आगे बढ़ा, न दलील न बात, सिर्फ अंदर की अंधी ताकत। हाबील ने आखिरी लम्हे तक न लड़ाई की न हाथ उठाया। वो अपने उसूल पर कायम रहा। काबिल ने गुस्से और हसद के जेरे असर वार कर दिया। ये वो लम्हा था जब जमीन ने पहली बार इंसानी खून का दर्द महसूस किया और इंसान ने पहली बार अपनी ही नस्ल पर हाथ उठाया। हाबील खामोश पड़ा रहा और काबिल बुत बनकर खड़ा था, जैसे उसे खुद भी यकीन न आ रहा हो कि उसके हाथों क्या हो गया है। ये जुर्म किसी सोचे समझे मंसूबे का नतीजा नहीं था। ये नफ्स के अंधेपन का वो धक्का था जिसने इंसानियत की तारीख में पहले कत्ल का निशान सब्त कर दिया। इस एक गलत कदम ने दोनों भाइयों के रास्ते बदल दिए। एक शहीद होकर बुलंद हो गया और दूसरा अपनी ही हरकत के बोझ तले डूबने लगा। हाबील का जिस्म जमीन पर पड़ा और काबिल के कदम रुक गए। हसद और गुस्से ने जो अंधी हरकत करवाई थी, उसका नतीजा सामने था। काबिल ने महसूस किया कि अब कोई वापस पलट नहीं सकता। वो लाश के सामने खड़ा रहा। उसके दिल में पशीमानी और शर्मिंदगी एक साथ उभरी। कामयाबी की जगह खालीपन और एहसास जुर्म ने काबिल को घेर लिया। वो जान गया कि उसका अमल नाकाबिले वापसी था और ये पहली बार था जब वो अपनी गलती का मुकम्मल इदराक कर रहा था। लाश ने काबिल के सामने एक ताकतवर सबक रखा। नफरत और हसद इंसान को अकेला छोड़ देते हैं और हर जुल्म का बोझ खुद उठाना पड़ता है। हाबील की लाश जमीन पर पड़ी रही और काबिल समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। दिल में खौफ और शर्मिंदगी एक साथ भड़क रहे थे। इसी वक्त अल्लाह की निशानी के तौर पर एक कौवा भेजा गया। कौवे ने जमीन में एक सुराख बनाया और फिर हाबील की लाश को मिट्टी में दबाने की मिसाल पेश की। ये लम्हा काबिल के लिए एक सबक था। इंसान को अपने गुनाह छुपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और जिंदगी में हर अमल का अंजाम आसमान से रहनुमाई के साथ वाज़ेह होता है। काबिल ने पहला सबक सीखा कि अल्लाह के सामने कोई धोखा या चालाकी कामयाब नहीं होती। ये लम्हा इंसानियत के लिए पहली वाज़ेह निशानी था कि जुल्म का बोझ खुद उठाना पड़ता है और हर अमल का रिकॉर्ड अल्लाह के पास महफूज है। काबिल को एहसास हुआ कि उसने जो जुल्म किया वो छुपाया नहीं जा सकता। कौवे की हरकत ने उसे बराह रास्त अपनी नादानी और अंधी हरकत दिखा दी। उसने चीख के साथ कहा, उफ, मैं तो उस कौवे से भी ना सीख सका। ये अल्फाज उसकी बेबसी, पशीमानी और अंदर के तूफान का अक्स थे। काबिल जान गया कि हसद और गुस्सा उसे कहीं भी सुकून नहीं दे सकते और हर गलती का बोझ आखिरकार खुद पर गिरता है। ये वो लम्हा था जब पहली बार उसे अपनी हरकतों की हकीकत का सामना हुआ और इंसानियत के लिए एक वाज़ेह सबक छोड़ गया कि जुल्म कभी छुपाया नहीं जा सकता और हर अमल का हिसाब आसमान पर महफूज है। हाबील की लाश दफन करने के लिए
कव्वे की निशानदही ने काबिल के सामने हकीकत का पर्दा उठा दिया। उसने देखा कि जमीन, आसमान और हर जिंदगी का अमल अल्लाह की निगाहों में महफूज है और कोई भी जुल्म छुप नहीं सकता। काबिल के दिल में पशीमानी ने तूफान बर्पा कर दिया। हसद और गुस्से के अंधेपन ने जो अंधेरे पैदा किए थे अब रोशनी में बदल गए और उसे अपनी हरकतों की संगीनी का मुकम्मल एहसास हुआ। वो चीख कर बोला, उफ, मैं तो उस कौवे से भी न सीख सका। ये चीख उसकी बेबसी, शर्मिंदगी और अंदरूनी कर्ब की अक्कास थी। वो जान गया कि नादानी और नफरत का अंजाम हमेशा तबाहकुन होता है और हर अमल का हिसाब अल्लाह के सामने रोशन है। ये लम्हा न सिर्फ काबिल के लिए बल्कि इंसानियत के लिए भी एक सबक था। जुल्म, हसद और नफरत को छुपाना मुमकिन नहीं और हर गलती का असर देर पा होता है। काबिल की हरकत का पहला नतीजा महज हाबिल की मौत तक महदूद नहीं रहा। इसके दिल में पैदा होने वाली नफरत और हसद ने उसे जिंदगी भर के लिए बेसुकून कर दिया। आदम के घर में यह वाकया सरीहन एक सबक बन गया। इंसान के हर जुल्म और हर गुनाह का असर न सिर्फ खुद पर बल्कि आने वाली नस्लों पर भी पड़ता है। काबिल का नाम तारीख में पहला कातिल बनकर लिख गया और उसका अमल इंसानियत के लिए एक इंतबाह बन गया कि हसद, गुस्सा और जुल्म एक खानदान या नस्ल को कैसे बदल देते हैं। इस अंजाम ने वाज़ेह कर दिया कि हक के रास्ते से भटकना और नफ्स की ख्वाहिशात पर चलना सिर्फ एक लम्हे की गलती नहीं बल्कि इसके असरात नस्लों तक पहुंच सकते हैं। काबिल के बाद इंसानियत ने पहली बार सीखा, हर अमल का हिसाब आसमान पर महफूज है और हर जुल्म के असरात खुद पर और आने वाले लोगों पर भारी पड़ते हैं। ये दास्तान इख्तिताम पजीर हुई, लेकिन इसके सबक और निशानात हमेशा के लिए जिंदा रह गए। हाबिल का जिस्म दफन हो गया, लेकिन इसकी कुर्बानी और नेकी हमेशा जिंदा रही। उसने साबित कर दिया कि इखलास और तकवा सिर्फ आमाल में नहीं, दिल में भी जरूरी है। इसकी मौत ने इंसानियत के लिए एक रोशन मिसाल कायम की कि हक पर कायम रहना, सब्र और अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी देना हमेशा काबिल तकलीद है। हाबिल की कहानी हमें यह सिखाती है कि अंधी हसद और नफरत का अंजाम सिर्फ तबाही है, जबकि सच्चा दिल और नेक नियत हमेशा रोशनी बखेरते हैं। ये सबक न सिर्फ माजी के लिए है बल्कि हर इंसान के लिए आज भी मशअल राह है। अगर आपने ये कहानी पसंद की तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मजीद ईमान अफरोज और सबक आमोज कहानियां वक्त पर देख सकें।